अब हमें कंपोनेंट्स ढूंढना है। अब इस मदरबोर्ड में क्या है कि प्रिंट किया हुआ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी कंपोनेंट्स वहां पे प्रिंट नहीं किया हुआ है, केवल लिखा हुआ PU 700। ओके। हम्म, तो PU 700 हमें पता चल गया कि वहां है। उसके बाद हमें कैसे फाइंड करना है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे PU 700 कहाँ है मुझे नहीं पता। PU 700 देखिए ये आ गया। PU 700 पे क्लिक किया और ये एरिया यानी कि मदरबोर्ड को जस्ट उल्टा रैम जो स्लॉट है उसका ऑपोजिट साइड। रैम हम्म, स्लॉट जिधर होगा आपका उसको आप क्या करो कि उल्टा दो। अब यहाँ पे देखो कि यही आईसी मैं आपको और दिखा देता हूँ। आ, जो उन्होंने भेजा था पिक्चर, ये देखो। ये प्रोसेसर पीछे साइड की, हम्म, ये मदरबोर्ड का कट है, हम्म। यहाँ पे स्लॉट है, और ये आईसी है PU 700। हाँ, ये मैंने देखा, ये मेरे पास है बोर्ड, ये मैंने है ना? देखा। तो यहाँ पे भी आप ये देख रहे हो, ये PU 700 लिखा हुआ है, कॉर्नर पे है। हाँ, अब बोर्ड व्यू में हाँ, भी देखो आप, क्या ये कॉर्नर पे ही है, एग्जैक्ट सेम प्लेस पे। हम्म, ये हमारा प्रोसेसर के पीछे साइड है। ये मदरबोर्ड का हम्म, ऐसे करके कट किया हुआ है और ये गया हुआ है। यहाँ पे स्लॉट है, देख रहे हैं, पॉइंट 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 हम्म, दिया हुआ है। क्लियर? हम्म, ये पीयू हाँ, सेवन हंड्रेड है। अब इसको जूम करता हूँ। जूम हो गया। अब देखो हाँ, पिन नंबर एक इधर से शुरू है, और यहाँ पे भी हम्म, आपको देखो नीचे से ही शुरू है। ये हाँ, वाली हाँ, 1 2 3 4 5 इस तरह से घूमेगा। हाँ, तो अब यहाँ पे अब ये हमें बोर्ड व्यू मिल गया और हमारे पास स्कीमेटिक डायग्राम है। और तीसरा तीसरा क्या है, हमारे पास मदरबोर्ड है। क्लियर? हम्म, अब हाँ, हमें पिन नंबर एक से कौन सा, यहाँ पे बहुत सारे रजिस्टर हैं, बहुत सारे हाँ, कंपोनेंट्स हैं, इसी के आसपास के हैं सारे। तो अगर आपके पास बोर्ड व्यू है तो सीधा इस पे क्लिक कीजिए, पिन नंबर 1 पे। जैसे आपने क्लिक किया, जिससे कनेक्ट हाँ, होगा उस पे वो रेड लाइट हो जाएगा। तो इधर हो रहा है आपका, ना, नहीं हुआ? ना, नहीं हुआ ना? अब इस बोर्ड को हम्म, पलट दो। पलट दिए। हम्म, अब पलट देने के बाद देखो, यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है। क्या लिखा हुआ है? PR 700। ये वाली, ये पॉइंट दिख रहा है, PR सात येलो सौ बोर्ड, बारह येलो वाली, हाँ, दिख रहा है। हाँ, पी हाँ, आर हाँ, सात सौ बारह अब हम लोग हम्म, एस्केमेटिक में आते हैं। क्या लिखा हुआ है? हम्म, PR 712। पिन नंबर 1 से एक रजिस्टर है 3.83 किलो ओम का। हम्म, तो क्या है, बोर्ड का किधर है? ऑपोजिट साइड में पीछे, लगा हुआ है। पीछे अगर हम, वाले में। हाँ पीछे। तो मैंने क्या बताया था पहले कि कुछ कंपोनेंट्स हमारे आईसी के इर्द गिर्द में होते हैं, आसपास में ही होते हैं, और कुछ कंपोनेंट्स ठीक उस आईसी के पीछे होते हैं। ये भी नहीं कि हाँ, आपको कहीं दूर जाना होगा, उसको पीछे होता है। इसके लिए आपको जो है सो चेक करना पड़ेगा कंटिन्यूटी। हम्म, इजी से फाइंड हो गया। हाँ, अब हम क्या करेंगे, बोर्ड को पलट के यहाँ पे हम चेक करेंगे जो भी वोल्टेजेस सिग्नल्स आ रहे हैं उसी प्रकार। अब यहाँ पे देखिए, ये तो शॉर्ट पैड है, ये सारे, हाँ, इस पे तो नहीं हाँ, मिलेगा। ना, यहाँ पे हटा दिया गया रजिस्टर को और वहां पे जंपर लगा दिया गया। जंपर, अब देखिए VDD पिन नंबर 21 का और PR 720, ये रजिस्टर जो है आपका 1 ओम के आसपास का है, रजिस्टर दिख रहा है। और ये रजिस्टर कहाँ होगा हमें नहीं पता। पिन नंबर 21 है, 21 में टच करेंगे, या डायरेक्ट हम क्या करेंगे, उस आईसी के जो रजिस्टर नाम है वही सर्च कर सकते हैं। तो पहले हम आईसी को टच करते हैं। तो हमारा पिन नंबर 21 कौन सा है? ये रहा पिन नंबर 21, काउंटिंग है। हम्म, ठीक है, अब इस पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक किए तो देखिए यहीं पे इसका रजिस्टर है, इसी साइड में दिख रहा है। हाँ, येलो वाली जो है बॉक्स आ गया। 720, हाँ, अब सात सौ यहाँ से बीस और गया था। लिखा हुआ भी है PR 720। समझ में आया? हम्म, हाँ।
तो इसी तरह से अगर कोई कंपोनेंट्स, अब मुझे क्या है, मुझे नहीं पता, आईसी को छोड़ दो कि कौन कितना पिन नंबर पे जुड़ा हुआ है। अब मुझे चेक करना है कि PR 727 कहाँ लगा हुआ है। ये दिख रहा है, PR 727। हम्म, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ लिख देंगे पार्ट्स वाले में PR 727। ओके, आ गया। अब इस पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे भी होगा वहां पे लेके चल जाएगा। उल्ट अपोजिट साइड हो, सीधा साइड हो, कहीं पे भी होगा पूरे मदरबोर्ड में, अगर वो कंपोनेंट्स लगा है हम्म। तो वहां पे आपको ले जाएगा। तो देखिए अपोजिट साइड लेके गया ये, आईसी के ठीक अपोजिट है। ठीक है, और यहाँ पे देखो PR 727 लिखा हुआ है। ठीक है जी, ठीक। समझ में आया आजीत जी? ये सब, हाँ, हाँ समझ में आया। तो ये बोर्ड व्यू आपको डाउनलोड करना होगा, ठीक है, हम्म, और रखना होगा। अभी बोर्ड व्यू का क्लास मैंने नहीं लिया हूँ, मैं फिर से क्लास इसका लूंगा, समझाऊंगा कैसे चलाते हैं इसको, कहाँ से डाउनलोड ठीक है। किया जाता है। ओके। अच्छा, और एक चीज आप जरा सिस्टमेटिक पे फिर ये जो है ना, इस पे यहाँ पे लिखा है ये, जहाँ ये रशर नहीं है, जहाँ पे ये जंपर दिया हुआ है, हाँ हाँ। पिन नंबर 3 4, वो वहाँ पे रेड, वहाँ पे रेड का वो एक ये है, वो रेड वाला जो मैंने कल मार्क किया था, इसका मतलब क्या होता है? रेड वाला यहाँ पे देखा, ये जो बॉक्स टाइप का बना हुआ है रेड कलर से हाँ, भी, बॉक्स वाला, यस यस यस। वो इसका मतलब क्या होता है? ये जो है कुछ, ये इसका मतलब नहीं है, समझ लीजिए कि ये हमारा क्या है कि इसको एक एरिया बना दिया गया, और ये एरिया अच्छा नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। मुझे 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 लगा था, मैं अपनी तरफ से, इसमें डाउट, मेरे पास डाउट था कि ये मत उल्टा है, क्या है? ये मत उल्टा होता है, ये मत पीछे से ऐसे होता है, ये जो रजिस्टर होती है ना, ओ, ये मत पीछे से ऐसे होती है, अच्छा, ये मतलब कि ये डिनोट कर रहा है कि ये सारी चीजें पीछे साइड मिलेगा। पीछे से, ये यस यस यस, क्योंकि नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है। ये देखिए, ये क्या है ना कि ये प्रोसेसर से आने जाने का रास्ता है, तो ये कि एक बॉक्स बना दिया गया है कि ये एरिया जो है आपको जानना है। ये इनेबल सिग्नल है जो एसआईओ से आएगा, ये भी बॉक्स के अंदर ही डाल दिया गया है, ये सारे सिग्नल्स हैं। ठीक है, एसबीआईडी प्रोसेसर से आएगा, क्लॉक, एसबीआईडी अलर्ट, एस, ये भी प्रोसेसर से आएगा। और एसबीआईडी डेटा भी ये प्रोसेसर से भी आएगा, ये भी प्रोसेसर से कम्युनिकेशन है। ठीक है, हाँ, ये समझ लीजिए नहीं, ये कि जो अगर रेड, इस आईसी, अब ये PR 727 को देखना चाहते हैं कि कहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए PR 723 था, है ना, 27 नहीं था, 23 था, 27 तो देखिए यहाँ पे, ठीक इसका उल्टा साइड, नहीं, यहाँ पे PU 700, ठीक इसके बगल में है। यानी कि अगर लेफ्ट साइड से देखा जाए तो 1 2 3 4 नंबर। अब हम लोग मदरबोर्ड पे आते हैं, तो मदरबोर्ड पे ये देखिए खाली जगह दिख रहा है आपको, मैंने वो एक देखा कल। 1 2 3 4, ये सारे यहाँ पे रजिस्टर निकला हुआ है, बट वो ज्वाइंट होगा, खुला नहीं हाँ होगा, हाँ, वो ज्वाइंट मैंने होगा। देखा कल। अब यहाँ पे क्या है कि ये आईसी पे ना चेक करके, हम इस जहाँ पे रजिस्टर लगने का पॉइंट है वहां पे हम सिग्नल वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। हाँ, वो देखा मैंने। मेरा यही डाउट था कि ये बॉक्स वाला है ना, हाँ हाँ, बॉक्स वाला क्या डिनोट करता है? और कोई नोट नहीं किया हुआ है, उसे कोई दिक्कत नहीं, वहाँ सिग्नल्स हैं, उसको एक मार्क करके एक बॉक्स या में रख दें। एक ही पार्ट का कोई ये सिग्नल तो नहीं आ जा रहा है ये आईसी की तरफ? एक ही तौर से नहीं होता है, ये जो सिग्नल्स होते हैं ना, हाँ इंफॉर्मेशन जो है, डाटा क्लॉक, दोनों चलता है। पहले डाटा और क्लॉक समझ लीजिए, सिंपल से साधारण भाषा में मैं बता रहा हूँ। डाटा हो गया इंफॉर्मेशन, ठीक है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन समझ गया। इंफॉर्मेशन। अच्छा अच्छा, समझ गया। अच्छा, कल आपने बोला वो नो डिस्प्ले, नो हाँ, डिस्प्ले बायोस का मेन होता है कि उसके जो आपने बोला वो भी होता है क्या? ज्यादा, जो ना नो डिस्प्ले आता है ज्यादा बायोस, बायोस ही कुछ किसी और? देखिए, नो डिस्प्ले, नो डिस्प्ले। नो डिस्प्ले के केसेस में अभी जितने लेटेस्ट मदरबोर्ड है, बायोस से आता है। बायोस हाँ करने वही। से पहले आपको ये सारे वोल्टेजेस चेक करने होंगे, कोर वोल्टेज और पीएलटी अच्छा रीसेट।
ठीक है, ये नहीं कि कोर अच्छा वोल्टेज बन ही नहीं रहा है और आप बायोस पे बायोस किए जा रहे हो, तो होगा ही नहीं। अच्छा, कोर आईसी, मतलब कोर ये डिफरेंट होता है, हाँ, कोर आईसी जो होती है। अलग अलग आईसी का अलग अलग आईएसएल होता है, ऑन का होता है, विनबॉन्ड भी आता है। अलग अलग कंपनी के अलग अलग आईसी आती है। ये जो कोर आईसी ना, कोर आईसी होती है, मतलब मेन एक आईसी होती है। ये आईसी है। ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, दो भी हो हाँ सकते हैं, एक भी हो सकता है। जैसे कि आप मान के चलिए, नॉर्मल नॉर्मल लैपटॉप में एक आईओ होता है। हाँ हाँ, लेटीट्यूड में लेटीट्यूड में दो आईओ होता है। दो, यस यस सर, यस है सर, हाँ, ना? मैं देख चुका हूँ। हाँ। अच्छा, ये जो कोर आईसी है ना, कोर आईसी, हाँ। ये हम कैसे डिनोट करेंगे ये कि ये कोर आईसी है? सर जी, आपके पास एस्केमेटिक है, ठीक है। अच्छा, एस्केमेटिक से ही सर्च कर पाएंगे। जहां पे एस्केमेटिक पे जाओगे और जहां पे लिखा हुआ ये आएगा, ये बीसीसी कोर या कोर, कहीं कहीं पे एक कोर एक देखने को मिनट, मिलेगा। एक मिनट, एक मिनट, यहाँ स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, छोटा करो मैं। अब स्क्रीन स्क्रीन थोड़ा चलाइए। ठीक है, अब आया, आ गया। हाँ, आया आया, वीसीसी कोर। बीसीसी यस यस कोर, यस जहां पे यस यस यस। कोर लिखा होगा, उससे जो ये सारे कंपोनेंट जिस आईसी से अटैच होगा, ठीक है, हाँ, जैसे ये लगा हुआ है, तो ये आईसी हमारा कोर आईसी है। अब ये कोर सर आईसी है, सर। ये समझ में आ गया, मगर ये कोर आईसी का डिनोटिंग लेटर क्या है? तो PU 700 है। तो PU 700 हम अपने आंख से सर्च कर लेंगे मदरबोर्ड में कहाँ है। जैसे कि यहाँ पे मदरबोर्ड पे लिखा हुआ है, PU 700 लिखा है ना। देखिए लिखा हाँ, हुआ है कि नहीं, PU 700। यस 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 यस। तो इसी तरह ये PU 700 है, मतलब ये हमारा कोर आईसी हो गया। सर समझ आया, समझ आया, समझ आया। थैंक थैंक यू, समझ आया। चलिए और बोलिए, जो भी डाउट है बोलिए, कोई बात फिलहाल इतना था। आज से लिख के रखूंगा, फिर बोलूंगा, क्योंकि मेरे पास होते हैं डाउट्स। नहीं। डाउट से जितने, देखिए होता क्या है ना, कि जितने डाउट्स आपका क्लियर होंगे उतना आप आगे बढ़ोगे। अगर सही सही। डाउट को समेटे रहेंगे अपने अंदर, तो ना ना, आगे बढ़ असल में पाएंगे। असल में क्या है कि, हमारे साथ वो भी बंदे हैं जिनको नॉलेज है, हाँ। हाँ। बहुत हार्डवेयर का, हाँ। वो टच कर चुके हैं। तो क्योंकि मैं उनको भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ देखिए, आज। अगर, हाँ बोलिए बोलिए। बस बस इतना ही बोलना था मुझे, क्योंकि आपका, उनके उनको खाली मतलब वो डाउट्स क्लियर करते हैं वो थोड़ा सी। जैसे कि साहू जी है, हाँ, साहू जी, उसके उसको नॉलेज, वो खाली डाउट क्लियर करता है। तो नहीं, डाउट होना भी चाहिए। डाउट नहीं होंगे ना तो मुझे भी अच्छा नहीं 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 लगेगा, नहीं, मैं मुझे खुद ही मेरा पता नहीं मेरा बोल चलेगा। मैं मेरा नहीं नहीं, मेरा बोलने का मतलब है कि उनको नॉलेज है, हाँ। उन्होंने किया हुआ है। मैं आई थिंक, मुझे नहीं पता, अल्लाह अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है, शायद उन्होंने किया हुआ है। उनको नॉलेज है, उनके पास खाली डाउट्स होते हैं क्लियर करने के लिए। जी मगर हाँ। जहाँ और भी कुछ बंदे हैं जिनको बेसिक का भी पता नहीं होगा। जैसे कि मैं मतलब मुझे पता नहीं ये आयोग कैसे लगाना होता है, कैसे उठाना होता है, फॉर देखिए, अ- एग्जाम्पल। चलिए अच्छी बात है जी। आप जब स्टार्टिंग में आए थे, तब ना हाँ, कंपोनेंट समझ में आ रहा था, ना सिग्नल समझ सही में आ सही रहा था, ना सही वोल्टेज बात है, सही बात वोल्टेज समझ में आ रहा है, था। अभी हमारे सही क्लास बात में कम, अभी तक कितने क्लासेस हो गए? अप्रोक्स 2 महीने, है ना? है। हम 2 महीने तो हो गए, क्लास तो 2 महीने के नहीं हो गए, 2 महीने। 2 महीने नहीं, टाइमिंग हो गया, ड्यूरेशन दो हाँ महीने हो गया। क्लास हमको लगता है हाँ कि 30 दिन 40 दिन का होगा, मैक्स टू मैक्स। हाँ, यस अब यस इस यस यस। 40 दिन में आपको 14 सेक्शन का वोल्टेज आईसी, 3 5 की आईसी, 1 पॉइंट, एक सीक्वेंस मालूम पड़ गया। हाँ सर, उतना तो पता है, उतना तो पता हो समझा। गया। ये तो अब अच्छे, सोचिए, नहीं ये तो तो धीरे धीरे वो सारी चीजें भी आ जाएंगे, है ना? सही सही बात है, सही बात है। और अभी तो मैंने बताया नहीं लगाने का खोलने का, अभी तो हम लोग एक, क्योंकि अगर सारे चीजें एक साथ करना चालू करेंगे ना, तो वो बर्डन लगेगा, और बर्डन मेरा लगेगा। बोल मेरा बोलने का मतलब सर दूसरा है। मेरा तो बोलने का मतलब ये है कि
मतलब हमें वो भी पता नहीं था। मतलब हम हाँ, यहाँ से भी कोशिश करते हैं उठाने की, लगाने की। लैपटॉप तो निर्जीव है। अब हम लोग जो काम करते हैं, आपका क्लास कब स्टार्ट होता है? 7 बजे। 7 बजे। ये क्या है? 7 बजे क्या है? टाइम। टाइम है। ये हो गया क्लॉक। क्लॉक मीन्स क्या हो गया? टाइम, घड़ी। हम्म, हम्म। अब ये 7 बजे से 8 बजे के बीच में होता क्या है? क्या होता है सर? क्लास होता है। क्लास में क्या शेयर किया जाता है? इंफॉर्मेशन। यहाँ से मेरे पास जो भी नॉलेज है, जो मैं जानता नॉलेज। हूँ लैपटॉप के बारे में, आप लोग तक पहुंचा रहा हूँ। एक एक वर्ड, एक एक सेकेंड, एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस जो भी मैं बोल रहा हूँ, अब मेरा इंफॉर्मेशन के साथ साथ क्या चल रहा है? टाइमिंग भी चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा यस, यस। यस। है? हाँ। तो जब मैं इंफॉर्मेशन यहाँ से सेंड कर रहा हूँ, मेरे पास से आपके तक जाने में जो मैं बोला, उसके साथ एक टाइमिंग भी चला। चला कि नहीं चला? यस। यस सर। तो सेम इसी तरह से लैपटॉप में जो है कि एक टाइमिंग जो है कि यहाँ से इंफॉर्मेशन को, अब मान के चलिए पीसीएच से लेके इंफॉर्मेशन हमारा प्रोसेसर तक जाने में कितना टाइम लगेगा, वो क्लॉक निर्धारित करता है। ठीक है। और डेटा वाला लाइन क्या करेगा कि वो डेटा पहुंचाएगा। अगर क्लॉक ने उसमें मैंने जो है टाइमिंग, अगर मान के चलिए कि 10 सेकंड का है, ये पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाने में 10 सेकंड की टाइम ले रहा है। अब इंफॉर्मेशन तो चला और वो 11 सेकंड ले लिया, तो क्या होगा? गड़बड़ हो गया ना। सर। हाँ। तो डाटा लाइन और क्लॉक लाइन यही होता है कि हमारा समय के अनुसार हमारा डेटा इंफॉर्मेशन जो है सही टाइम पे वहां पहुंच रहा है कि नहीं। जितने भी लैपटॉप में काम हो रहे हैं या रियल लाइफ में हम लोग काम कर रहे हैं या जो कोई भी काम कर रहा है, सबका टाइमिंग बंधा हुआ है। अगर 1 सेकेंड, नैनो सेकेंड, मिली सेकेंड की भी गड़बड़ी हुई, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम क्रिएट कर ले। तो ये सारे इंफॉर्मेशन जो होता है वो बायोस में रहता है। ठीक है। हमारा पहले बायोस का पहले जो काम होता था वो ये सारा डेटा क्लॉक्स जो है, हमारा सिग्नल वेरी फास्ट होता है वोल्टेज से, ध्यान रखिएगा। हमारा फ्रीक्वेंसी क्या होता है? बहुत फास्ट होता है। हमारी जो आवाज है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी में तब्दील किया जाता है और श्रीनगर और आपका चेन्नई तुरंत पहुंच जा रहा है इंटरनेट के द्वारा, हम्म। है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी में जब जनरेट होता है तो फ्रीक्वेंसी बहुत फास्ट होता है। तो जो हमारा डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होता है, वो क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी में जनरेट कर दिया जाता है, जो उसको सिग्नल कहते हैं। और उस सिग्नल को ले जाने का काम कौन करता है? तो वोल्टेज करता है। उसे हल्का सा भी वोल्टेज मिले, वो तुरंत जो है सो पहुंचा देगा। तो डेटा एंड क्लॉक जो है, क्लॉक हमारा टाइमिंग है और डेटा जो है उसमें हमारा क्या जा रहा है? कोई काम करने का काम। इंफॉर्मेशन जा रहा है। चाहे वो बायोस से हो, पीसीएस से हो, एसआईओ से हो, वॉट एवर, वो क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है। डेटा इन क्लॉक, तो जहां पे भी डेटा होगा वहां पे क्लॉक होगा। और जहां क्लॉक आपको दिखने मिलेगा उसके साथ साथ डेटा का लाइन होगा ही होगा। समझ में आया लोकेश जी? हम्म। तो ये सारे इंफॉर्मेशन अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से सेव किया जाता है। जैसे कि एसआईओ का, एसआईओ में भी बायोस होता है, इसको इसी बायोस कहते हैं। तो इसी बायोस क्यों है? उसको स्टार्ट करने के लिए सिग्नल, और मेन होता है बैटरी को चार्ज करने के लिए। इसी बायोस जो है, बायोस में इंफॉर्मेशन होता है डेटा एंड क्लॉक लाइन, बैटरी चार्जिंग। आज चार्जिंग आईसी को देखोगे तो वहां पे भी डेटा और क्लॉक आता है, बैटरी कनेक्टर पे भी डेटा एंड क्लॉक आता है। तो बैटरी का सारा इंफॉर्मेशन, बैटरी का हेल्थ क्या है, बैटरी जेन्युइन है या नहीं है, बैटरी ओके है, बैटरी का हेल्थ, पावर, कितने वोल्टेज है, कितने करंट से चार्ज होगा, कितना करंट हुआ कि नहीं हुआ, वो सारा इंफॉर्मेशन जो है किससे होता है? डेटा एंड क्लॉक के थ्रू। तो तो वो सिंपल। इसी बायोस रहता है ना? हाँ, इसी बायोस भी होता है, मेन बायोस होता है। मेन मेन बायोस जो होता है हमारा, वो डिस्प्ले के लिए होता है। जब डिस्प्ले आना होता है तो उसका सारा डिटेल्स
हमारा बायोस में होता है। बायोस से ही वो क्या करता है, अपना डेटा इंफॉर्मेशन उठाता है और सारा काम करता है। उसमें क्या है, हमारे बायोस में होता है क्या, लोग कहते हैं बायोस कर दो, प्रोग्रामिंग कर दो। उसमें सेट ऑफ प्रोग्राम है कि कौन सा काम कब और किसको करने हैं। ठीक है, ये पावर जब जनरेट हो जाता है, हमारा पावर हमारा सारा रेडी हो जाता है, तो पावर क्या है, एनर्जी है। मान के चलिए हम लोग खाते हैं, तो खाना जो खा रहे हैं उससे हमारा क्या आया, एनर्जी आया। अब जब एनर्जी आया, ताकत आई, हम है, सही है, तभी तो कोई काम हम कर सकते हैं। तो पावर जो है इसका समझ लो कि एनर्जी है, खाना है। जो सारे रेडी हो गए, एनर्जी सबको मिल गया, सबको खाना मिल गया, वो रेडी हो गया काम करने के लिए। उसके बाद क्लॉक क्या है, इंफॉर्मेशन है, एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन भेज रहा है। ठीक है, काम करने का। उसके बाद सारे लोग अपना अपना काम करना स्टार्ट करता है। और जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आएगा, जिसको जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, वो वर्क अपना परफॉर्म करेगा। सिंपल वे में समझ में आ गया डेटा एंड क्लॉक क्या है। यस सर। हाँ, तो इसमें जो प्रोसेसर का डेटा एंड क्लॉक के मतलब है कि यहाँ पे जो आ रहा है इंफॉर्मेशन, VID, वेंडर आइडेंटिफिकेशन है, इसका पूरा SVID बोलते हैं, VID का। तो यहाँ पे क्या है कि इसका डेटा एंड क्लॉक क्या आएगा, तो इसमें इस IC को बता रहा है कि जो तुम कोर वोल्टेज बना रहे हो, जिसके लिए तुम वोल्टेज बना रहे हो, उससे तो ये IC को मालूम होना चाहिए ना कि उसका जनरेशन कौन सा है, कितना करंट की आवश्यकता है। ओके, कोई एरर तो नहीं है। तो वो सारे इंफॉर्मेशन इसी से आता है, SVID क्लॉक एंड डेटा से। प्रोसेसर अपना सारा डिटेल्स इस कोर IC को सेंड करता है, और इसके अकॉर्डिंग ही ये करंट जो है बनाता है। और ये करंट पहुंचता है प्रोसेसर के पास, और प्रोसेसर को मिलते ही प्रोसेसर फिर से क्या करता है, इस IC को इन्फॉर्म करता है फीडबैक के थ्रू कि भाई हमारा जो है जितनी करंट की रिक्वायरमेंट थी ओके है, यही करंट तुम देते रहो। अब जब हमारा काम हम लोग करते हैं लैपटॉप पे, और बहुत सारे फाइल बढ़ जाता है, काम बढ़ गया, एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, पड़ेगा ना। अगर आपको एक वो 10 kg का थैला पकड़ा दिया तो आप इजी से पकड़ लोगे। 20 kg का दिया, थोड़ा सा मुश्किल हो गया। 30 kg का दे दिया तो और मुश्किल। ओके, तो उसी तरह से जब लोड बढ़ जाता है, हम लोग बहुत सारे फाइल खोल लेते हैं, यूजर बहुत सारा फाइल खोल लेता है, तो प्रोसेसर को क्या है, और वोल्टेज की, सॉरी, करंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहां से फीडबैक वाली लाइन से शेयर करता है कि भाई मुझे और रिक्वायरमेंट चाहिए, और चाहिए। तो ये ऐसी क्या करता है, और करंट बना के देता है। तो मैक्सिमम करंट बनाने का इसका जो है वो कितना है, 16 एम्पियर में नॉर्मल चलेगा, 33 एम्पियर तक ये पीक में रहेगा। यानी ये ऐसी तुम अपना पूरा जोर लगा देगा कि भैया लो तुम काम बट करो। करंट 33 एम्पियर तक देगा, पिक करंट है यानी कि मैक्सिमम करंट। उसके बाद जो है सो 7 एम्पियर का गैप दिया है, 33 और 40 के बीच में, वो लैपटॉप पे और इस IC पे छोड़ दिया है कि भाई तुमको 35 एम्पियर आएगा तो काम करना है या नहीं करना है, 38 एम्पियर की अगर रिक्वायरमेंट है तो काम करना है कि नहीं करना है, वो छोड़ दिया है लैपटॉप पे। यानी कि स्ट्रेस में काम करेगा। जैसे ही 40 एम्पियर का रिक्वायरमेंट हुआ, ये तुरंत बनाना वोल्ट करंट बनाना बंद कर देगा, नहीं बनेगा, बोलेगा भाई ओवर करंट प्रोटेक्शन, इससे ज्यादा करंट देंगे प्रोसेसर खराब हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से वर्क करता है। जैसे सिंपल सी बात है कि आप एक बच्चे को खाना खिला रहे हो, अब बच्चा बोलेगा कि मुझे और खाना दो, और खाना दो, और आपको पता है कि ये खाएगा नहीं, ये खराब करेगा, तो आप दोगे, नहीं लेंगे सर। नहीं देंगे। उसी तरह से यहाँ भी ये प्रोसेसर को जब पता चल जाएगा कि 40 एम्पियर की रिक्वायरमेंट है, 40 एम्पियर की, वहां से मैसेज भेज रहा है कि 40 एम्पियर तक मुझे चाहिए, ये मना कर देगा। मुझे पता है कि 40 एम्पियर दूंगा तो तुम खराब हो जाओगे, बंद कर देता है। तो इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, कल फिर मिलते हैं, आगे इसके बढ़ेंगे। जो भी डाउट था शायद मैंने क्लियर कर पाया होगा, और जो भी डाउट है आप लिख के रखेंगे और कल शेयर करेंगे, कल उस पर डिस्कस करेंगे। ओके जी। हाँ सर, एक डाउट है। एचपी लैपटॉप में जो है वो कैप्स का जो कैप्स ऑन में जो लाइट जलता है सर, वो जलते रहता है सर, ब्लिंक होते होता है।
तो मैं कौन सा सेक्शन देखूं? उस सेक्शन वैसे नहीं देखा जाता है, आपने